नमस्कार दोस्तों, डीके मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों सोचो, अगर जन्म से हमारे हाथ पैर नहीं हो तो क्या होगा। अगर इस दुनिया में हमारा कोई साथ देने वाला ना हो, सिर्फ बचे हैं तो हम, सिर्फ और सिर्फ स्वयं, तो क्या होगा। सोच के देखो दोस्तों, जीना मुश्किल होगा। तो दोस्तों एक ऐसे शख्स की कहानी है जो दुनिया में जन्मे हैं, जिनके जन्म से ही दोनों हाथ पैर नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन से कठिन संघर्ष किया और एक मिसाल पेश की। वह दो संस्थाओं के प्रमुख 31 वर्षीय निक वुजिकी, जिनके जन्म से ही दोनों हाथ पांव नहीं थे, फिर भी सफलता के शिखर पर है। जन्म से विकलांगता से जूझने वाले निक के पास हौसले की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर मशहूर निक की कहानी एक मिसाल बन गई है, जो लाखों लोगों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बड़ा सवाल यह है कि 10 साल की उम्र में आत्महत्या का प्रयास करने वाले निक ने सफलता की कोशिश की और कुंजी खोज निकाली जो आम लोगों के पास नहीं है। आखिर क्या है निक की सफलता का राज, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। निक का जन्म ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ। जन्म के समय से ही ना तो उनके हाथ थे और ना ही पांव। माता पिता ही नहीं, डॉक्टर भी असरस में पड़ गए, क्योंकि इस मेडिकल साइंस के पास कोई भी जवाब नहीं था। बीसीसी कैपिटल से बात में निक ने एक चीज बताई जो अब तक नहीं पता चल पाया कि मेरे हाथ ऐसा क्यों है। बाद में पता चला कि निक टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम नामक की दुर्बल किस्म की जन्मजात बीमारी की चपेट में आ गए थे। हालांकि बाएं कुल्ले के नीचे छोटे से पांव के होने से उन्हें संतुलन से बैठने में और चलने में मदद मिलती है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में तमाम मुश्किलें थी। ब्रश करने से लेकर टॉयलेट जाने तक निक हौसले के साथ इन मुश्किलों से जूझते रहे। उनकी मेहनत ने रंग दिखाया। आज वे किसी भी आम इंसान की तरह टाइप कर सकते हैं, उनके अंगूठे के नीचे सामान फंसा लेते हैं, निक को गेंद तक कर सकते हैं। आत्महत्या की कोशिश की। इतना ही नहीं, निक रोजाना स्विमिंग करते हैं, पानी की तरह सर्फिंग करते हैं और स्काई डाइविंग करने का रोमांच भी उठाते हैं। स्विमिंग के बारे में निक कहते हैं, इससे मुझे नया उत्साह मिलता है, खुद को तरोताजा महसूस करता हूं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक समय था कि वो अवसाद में डूब गए थे। मेलबर्न के जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहां के लड़के उनका मजाक उड़ाते थे। यह सब असहनीय था कि एक महज 10 साल की उम्र में लोगों की आत्महत्या करने की कोशिश की। 17 साल की उम्र में उन्होंने हाई स्कूल में सफाई रख रखाव के इंचार्ज में बहुत प्रेरित किया। सार्वजनिक तौर पर व्याख्यान देने की सलाह भी दी और निक की एक सलाह ने उसकी किस्मत ही बदल दी। निक ने उनके बारे में बताया कि मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी। उन्होंने मुझे कहा तुम्हें स्पीकर होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि मैं क्या बोलूंगा। तो उसने कहा कि तुम अपनी कहानी लोगों को बताओ, जिससे एक सलाह ने निक की किस्मत ही बदल दी। उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड का अपनाना शुरू किया। तब से निक ने अब तक दुनिया भर में कई व्याख्यान दिए। करीब 50 देशों में बीते 15 साल में निक ने हजारों व्याख्यान दिए। उन्होंने अपने अनुभव पर आधारित किताब मेमार लव विदाउट लिमिटेड लिखी। निक मौजूदा समय में लाइफ विदाउट लिम्स और एटीट्यूड इज द एटीट्यूड नामक 2 संस्थाओं के मुखिया है। ये संस्थाएं दुनिया भर में विकलांग लोगों के बीच उम्मीद रखती है और भरोसा जगाने की दिशा को कायम करती है। दुनिया भर में विकलांग लोगों के लिए निक एक उम्मीद की किरण है। निक कहते हैं कि विकलांग लोगों को व्हील चेयर देने या उनके लिए कोई इमारत बनाने की बदलाव नहीं आता। उन्हें भरोसा देने की जरूरत है कि आप कुछ कर सकते हैं, और वह भरोसा है उम्मीद। निक कहते हैं, जब लोग अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता रहूंगा, हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। निक विकलांग लोगों से अपील करते हैं कि कभी कोशिश करने से नहीं डरना चाहिए, नाकामी से नहीं डरना चाहिए, किसी बात के लिए हिचक भी नहीं करनी चाहिए, किसी बात के लिए शर्म भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों जो भी विकलांग व्यक्ति हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन
अपने तरीके से जी सके। अपना जीवन जीने का अधिकार सभी को है कि अपने हिसाब से जिए, तो उनको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही तरोताजा और जोशीली मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। साइनिंग ऑफ DK मोटिवेशन।